अपना घर छोड़कर क्यों जाना? अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस वक्त कौन आया होगा? सोचती हुई फाल्गुनी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि देखा सासू माँ दरवाजा खोल चुकी थी और किसी से बात करने में व्यस्त थी। कौन है माँ जी? फाल्गुनी ने पूछा। वो मेरी एक सहेली है, कहकर जानकी जी बहू के थोड़ा पास आई और बोली, बहू याद है तुम्हें दिव्या? ये वही है। इसके नालायक बेटे बहू ने इसे घर से इतनी रात को निकाल दिया। तुम तो जानती हो मेरी आदत है सबकी मदद करना, तो ये बेचारी मेरे पास मदद मांगने आ गई। कह रही है कल सुबह किसी वृद्धा आश्रम चली जाऊंगी। तू बोल आज रात इसे हम पनाह दे दें? माँ, दिव्या चाची को सब अच्छी तरह जानते हैं। इतना मिलनसार स्वभाव इनका, फिर भी बच्चों ने परवाह तक ना की। खैर अभी इन्हें अंदर तो लेकर आइए। कह फाल्गुनी दिव्या के लिए पानी लेने रसोई में गई और जानकी जी दिव्या को बुलाकर सोफे पर बैठा दी। क्या हुआ दिव्या चाची, बच्चों से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? फाल्गुनी पानी का गिलास थमाते हुए बोली। क्या कहूँ फाल्गुनी बेटा, काश मेरी बहू भी तेरे जैसी होती तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे बेटे के लिए क्या नहीं किया मैंने। जो दुकान उसके पिता ने खड़ी की उसे संभालने को दे दी। जब भी मैं कभी उधर जाती तो मेरी बहू धमक पड़ती। बेटा पैसे जैसे तैसे निकाल कर रख लेता। मैं उसे समझाती, सब हिसाब सही से लिख कर रखा कर। जब तू सौदा लाने जाता है तो तेरे पीछे से हम दुकान संभाल सकते, पर तू जब बाहर जाता दुकान का शटर गिरा देख ग्राहक आकर लौट जाते। इससे अच्छा है हम सौदा दे दिया करेंगे, 2-4 पैसे आएंगे तो सही। मेरा बेटा मान गया था, पर आज एक गरीब दुखियारी औरत गोद में बच्चा लेकर आई। बेटा बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और मैं गल्ले के पास बैठी थी। बहू भी उधर ही थी। इस गरीब औरत के पास रुपए ना थे। मैं एक ब्रेड का पैकेट देते हुए बोली, ले बेटे को खिला दे, जब पैसे होंगे दे देना। वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, आज आप डांट कर भगाएगी नहीं? ये बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रही? तब पता चला बेटा बहू ऐसे किसी को कुछ ना देते। मैंने कहा, अरे कभी कोई मजबूर हो तो दे दिया करो। दोनों कहने लगे, हाँ हाँ, आपको तो दान धर्म का बहुत शौक चढ़ा है। यहाँ बैठे बैठे खाने को मिलता रहता है तो तकलीफ कैसे पता चलेगा? हमें ये दान पुण्य का काम नहीं करना। आप तो अब दुकान पर मत ही आना। मुझे वहाँ से उठा दुकान के पीछे घर का ओर ढकेल दिया। देखो गिरने की वजह से सिर पर चोट भी आ गई, पर उन्हें मेरी तकलीफ ना दिखी। फिर क्या, मैं अपने कमरे में पड़ी थी, कोई पूछने तक ना आया। इतना जलील करता है क्या कोई अपनी माँ को? थोड़ा सांस चढ़ने लगा तो कहते हुए दिव्या रुक गई। मैं खुद ही उठकर बाहर आई, थोड़ा पानी पीने तो सुना बहू कह रही थी, अरे कब तक हम इनका बोझ उठाते रहेंगे, इनको यहाँ से चलता करो। मुझसे अब इनके साथ नहीं रहा जाता, बस अपनी मनमानी करती हैं। बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। अब ये सब सुनने के बाद उनसे जलील होने से अच्छा मैं खुद ही घर छोड़कर निकल गई। दिव्या चाची सुबुकते सुबुकते बोली, अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, चलिए पानी पीकर खाना खा लीजिए। कह फाल्गुनी दिव्या चाची को खाना परोस दी। उस दिन दिव्या चाची उनके घर पर ही रही। सुबह जब वो अपने साथ लाए थोड़े कपड़े के थैले के साथ निकलने को तैयार हुई तो फाल्गुनी ने कहा, अरे दिव्या चाची अभी किधर चली थी? आराम से जाना, चाय नाश्ता कर लो। माँ आप दिव्या चाची के साथ रहिए, मैं ज़रा बाहर से एक काम करके आती हूँ। अच्छा दिव्या चाची ये तो बताइए आपका घर है किसके नाम से? बेटा मेरे ही नाम से तो है, पर अब बेटा बहू पसंद ना करते साथ रहना तो घर का क्या करूँगी? दिव्या चाची को चेहरे पर बेटे बहू के प्रति ना तो प्रेम दिखा ना गुस्सा, मानो वो अब उनसे दूर जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। फाल्गुनी इतना सुन बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद घर वापस आई और बोली, दिव्या चाची चलिए, आपके लिए यही पास के वृद्धाश्रम में रहने की सारी व्यवस्था कर आई हूँ। माँ आप भी चाची के साथ चलिए, थोड़ी दूर है तो कार से जाना पड़ेगा, संजीव के साथ चलते हैं।
चारों कार से निकलकर एक जगह पर रुक गए। दिव्या चाची भौचक्के से देखते हुए बोली, ये क्या फाल्गुनी बेटा, ये तू कहाँ ले आई? अरे चाची चलो तो सही, कह फाल्गुनी के साथ सब उस मकान में प्रवेश कर गए। सामने बेटा बहू सिर झुकाए खड़े थे। माँ हमें माफ़ कर दो, पर इस घर से मत निकालो, तुम जैसे चाहोगी वैसे रहना, हम दोनों अब कुछ ना बोलेंगे। इस घर से निकाल दोगी तो इस हाल में हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी बहू गर्व से है। ऐसे में बेटा हाथ जोड़कर बोला, ये तो पहले सोचना चाहिए था तुम दोनों को। ये घर, ये दुकान सब दिव्या चाची का है। रात में माँ घर से निकल गई पर तुमने कोई खोज खबर ना ली, तो अब दिव्या चाची भी वही करेंगी। क्यों चाची? आप अब अपने घर आराम से रहेंगी, जाना होगा तो ये दोनों जाएंगे। पूरी कॉलोनी के लोग इन्हें धमका कर गए हैं। चाची का घर है, वो क्यों वृद्धाश्रम जाएंगी? जाना है तो ये दोनों जाएंगे, फाल्गुनी ने कहा। सच में बहू, तू माँ बनने वाली है? अरे मैं क्यों तुम दोनों को कहीं भेजूंगी? जो मेरा है वो सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। बस बेटा, तू अपनी माँ को रखना नहीं जान पाया, इसमें भी मेरी ही गलती होगी जो तुम्हें सिखा ना सकी, दिव्या चाची ने कहा। नहीं माँ, ये सब हमारी गलती है। जो दूसरे को दुखी ना देख सकती, हम उस माँ को दुख देने चले थे। अब से गलती नहीं होगी, हमें माफ़ कर देना। तू कहेंगी तो हम कहीं और चले जाएंगे, पर ये भी तो सोच, मेरा तेरे सिवा है भी कौन? बेटा माँ से माफ़ी मांगते हुए बोला। दिव्या चाची थी तो एक माँ ही। दादी बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई। फाल्गुनी की चाल काम कर गई। उसने ही आकर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर उनके बेटे बहू को अच्छी तरह धमका दिया था। यहाँ तक कह दिया कि दिव्या चाची कोर्ट कचहरी भी करके तुम्हें निकलवा सकती है, फिर भटकते रहना दोनों। इस बात से घबरा गए और फाल्गुनी दिव्या भवन और दिव्या किराने वाले को उसके असली मालिक से मिलवा दी। आजकल बच्चों को माँ बाप ना जाने क्यों बोझ लगने लगे हैं। बहू अब अकेले रहने के लिए पति के कान भरती रहती और एक बेटा पता नहीं किस बहाव में आकर जन्म देने वाली माँ को सारे एहसान भूल पत्नी के प्रेम में अंधा हो माँ बाप को घर से निकालने में एक सेकंड नहीं करता। ऊपर से बात बात पर जलील करने से बाज नहीं आते। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चों की परवरिश करने के साथ साथ अपना भविष्य भी अपने हाथ में सुरक्षित रखें, ताकि अपने ही बच्चों से जलील होने से बच सकें। मेरी बात ज़रूर ध्यान रहे, मैं यही चाहती हूँ लोग अपने माँ बाप को पत्नी के कहने पर छोड़ने से पहले 100 बार सोचें। क्या उनका वक्त नहीं आएगा? क्या उनके बच्चे उन्हें बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या वही बच्चे बड़े होकर कल उनके साथ भी वैसा ही करें जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? क्या वो ये सब सहन कर पाएंगे? अपने भविष्य का सोच कर देखिए, फिर फैसला खुद लीजिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।